नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर है नहीं। सवाल है, कानून आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को भी चक्कर में डाल दिया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल वही है, कानून क्या है? अब देखिए, पहली बार में तो लगता है कि इसका जवाब सिंपल है। जो पार्लियामेंट ने नियम बना दिए या जो पुलिस लागू करती है वही कानून है ना? लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। अब इस सवाल की जो एकेडमिक स्टडी होती है ना, उसे कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी विधि शास्त्र। ये शब्द लैटिन से आया है, ज्यूरिस प्रूडेंशिया, जिसका मतलब है कानून का ज्ञान या विज्ञान। असल में यही वो फील्ड है जो इस पहेली को समझने की कोशिश करती है कि कानून का असली नेचर क्या है। और यहीं से ना मामला और पेचीदा हो जाता है। जैसे ही हम कानून को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, कोई एक जवाब मिलता ही नहीं है, बल्कि जवाबों की एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है। हर एक्सपर्ट की अपनी अलग थ्योरी है, और मजे की बात यह है कि वो आपस में सहमत भी नहीं होते। जैसे बहुत पुराने रोमन जूरिस्ट थे उल्पियन, उनके लिए कानून सिर्फ रूल्स की किताब नहीं थी, वो इसे अच्छाई और बराबरी लाने की एक कला या साइंस मानते थे। मतलब एक ऐसा टूल जिससे समाज में इंसाफ लाया जा सके। ये काफी आइडियलिस्टिक सोच है ना? इसका निचोड़ ये है कि कानून का काम सिर्फ ऑर्डर बनाए रखना नहीं है, बल्कि एक बेटर सोसाइटी बनाना है। फिर आते हैं जॉन ऑस्टिन, और वो इस पूरी कहानी को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मोरालिटी वोरालिटी कुछ नहीं होती, यहाँ सारा खेल पावर का है। ऑस्टिन के हिसाब से कानून बस एक रूलर का कमांड है जिसे लोगों को मानना ही पड़ेगा, बस। मतलब कानून अच्छा है या बुरा, इससे कोई लेना देना नहीं। असली बात यह है कि उसे लागू करवाने की ताकत किसके पास है। अच्छा, अब एक और एंगल देखिए। रॉस्को पाउंड एक तीसरा ही नजरिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि कानून तो बस एक सोशल टूल है जिसका काम समाज की जरूरतों को पूरा करना है। इसे वो सोशल इंजीनियरिंग टूल कहते हैं। मतलब पाउंड के लिए कानून कोई फिलॉसफिकल चीज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल औजार है जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद भी बदलता रहता है। तो देखा, कितने अलग अलग विचार हैं। इन सबके बाद कीटन की एक बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। वो कहते हैं कि कानून को एक परिभाषा में फिट करने की कोशिश करना ही बेकार है। ऐसा करना मतलब उसे एक तंग जैकेट पहनाने जैसा है। हो सकता है इसकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इसकी असली पहचान हो। दरअसल इन सारी परिभाषाओं के पीछे दो बहुत बड़ी फंडामेंटल बहसें चल रही हैं। अगर हम इन बहसों को समझ जाएं, तो लीगल थ्योरी के जो मेन झगड़े हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। पहली बहस है फॉर्मलिस्ट्स और रियलिस्ट्स के बीच। फॉर्मलिस्ट्स मानते हैं कि कानून मैथ्स या साइंस जैसा है, नियम है, फैक्ट्स हैं, उन्हें फॉर्मूले में डालो और लॉजिकली एक सही जवाब निकल आएगा। जज का काम एक मशीन जैसा है। लेकिन रियलिस्ट्स कहते हैं, अरे नहीं, जज भी इंसान होते हैं, उनके फैसले, उनकी अपनी सोच, उनके बायस और पॉलिटिको इकोनॉमिक प्रेशर से प्रभावित होते हैं। कानून जो कागज पे लिखा है वो एक बात है, असली कानून वो है जो जज अपने फैसले में सुनाता है। दूसरी बड़ी लड़ाई है पॉजिटिविस्ट्स और नेचुरलिस्ट्स के बीच। पॉजिटिविस्ट्स कहते हैं कि कानून और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। अगर सरकार ने कोई नियम बना दिया तो वो कानून है, बात खत्म। वो अच्छा है या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। वहीं नेचुरलिस्ट्स कहते हैं कि नहीं, कानून का आधार नैतिकता और इंसानी समझ में है। कोई भी ऐसा नियम जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, वो कानून कहलाने लायक ही नहीं है, भले ही उसे सरकार ने ही क्यों ना बनाया हो। तो कानून है क्या, ये तो साफ नहीं हो पा रहा। तो चलिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ये पता करते हैं कि कानून आता कहाँ से है, शायद वहां से कुछ सुराग मिले। लेकिन जैसा आप शायद अब तक समझ ही गए होंगे, यहाँ भी मामला सीधा नहीं है। तो सवाल ये है कि कानून के सोर्स कहाँ से आते हैं, और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। जी हाँ, इस पर भी कोई एक मत नहीं है। लेकिन घबराइए मत, चीजों को समझने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क जरूर है। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक जूरिस्ट थे, सामंड। उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने सोर्सेस को दो हिस्सों में बांटा। एक फॉर्मल सोर्स जो कानून को उसकी पावर देता है, जैसे हमारा संविधान, और दूसरा मटेरियल सोर्स जहां से कानून का कंटेंट आता है, यानी कानून में क्या लिखा होगा। फिर इसे आगे हिस्टोरिकल और लीगल सोर्सेज में बांटा जा सकता है।
अभी के लिए हम समांड के मॉडल के लीगल सोर्सेज पर फोकस करेंगे। ये वो स्रोत हैं जिनसे हमारी लीगल सिस्टम डायरेक्ट बनती है। और ये 4 मेन लीगल सोर्सेज हैं। पहला लेजिस्लेशन यानी संसद या विधानसभा के बनाए कानून, दूसरा प्रेसिडेंट यानी अदालतों के पुराने फैसले, तीसरा कस्टम यानी समाज के पुराने रीति रिवाज, और चौथा अग्रीमेंट यानी लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट्स। लेजिस्लेशन यानी विधान कानून का सबसे सीधा और साफ सोर्स है। ये शब्द लैटिन से आया है जिसका मतलब ही है कानून बनाना। ये सीधे सीधे एक अथॉरिटी जैसे हमारी पार्लियामेंट जानबूझकर बनाती है। अगला है प्रेसिडेंट या नज़ीर। इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है, स्टार डिसिजस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो फैसले हो चुके हैं उन पर कायम रहो, यानी जजों को अपने से पहले के जजों के फैसलों को फॉलो करना चाहिए। इससे सिस्टम में एक कंसिस्टेंसी और भरोसा बना रहता है। अब प्रेसिडेंट पर जो पुराना या फॉर्मलिस्ट नज़रिया है वो ब्लैकस्टोन की इस बात में झलकता है। वो मानते थे कि जज कोई नया कानून नहीं बनाते, वो तो बस पहले से मौजूद कानून को ढूंढकर उसकी घोषणा करते हैं। हालांकि आज के ज़माने के कई रियलिस्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। कस्टम यानी प्रथा भी कानून का एक सोर्स बन सकती है, लेकिन हर रीति रिवाज कानून नहीं होता। किसी प्रथा को कानून का दर्जा पाने के लिए बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे वो तर्क संगत होनी चाहिए, सालों से लगातार चली आ रही हो और देश के बाकी कानूनों के खिलाफ ना हो। और हमारा आखिरी लीगल सोर्स है अग्रीमेंट यानी समझौता। जब दो लोग या पार्टियां कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो असल में अपने लिए एक छोटा सा कानून बना लेते हैं जिसे मानने के लिए वो दोनों बाध्य होते हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आता है। तो इन सब से क्या समझ में आया? यही कि कानून की न तो कोई एक फिक्स परिभाषा है और न ही इसके सोर्स पर कोई फाइनल जवाब है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली बहस है, एक डायनामिक प्रोसेस है इस बात पर कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कानून की अपनी पहचान ही एक बहस है, तो फिर न्याय क्या है? क्या जस्टिस भी सिर्फ एक राय, एक ओपिनियन बनकर रह जाता है? सोचिएगा जरूर।